हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएएस में। मैं शिवम फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए यूपी पॉलिटेक्निक के लिए इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक अच्छी सी मैथमेटिक्स की क्लास लेकर। जैसा कि आप सबको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल और घनमूल का कॉन्सेप्ट सिखाया था, कुछ खास प्रकार के ट्रिक्स सिखाए थे, वहाँ पे कुछ खास प्रकार की बातों को मैंने बताया था। ठीक है, आज उसी के संबंध में आपके प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का सेट किस तरह बना करता है, किस तरह क्वेश्चन को सेट किया जाता है एग्जाम में आपके, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा और आपके सामने मैं सब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो पिछला क्लास जो था, अगर जो भी बच्चे पिछला क्लास ना देखे हों वो जाके पिछला क्लास देखेंगे, तब उसके बाद इस क्लास को ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आपको हल्का फुल्का बेसिक पता हो वर्गमूल घनमूल के बारे में, तो आप इस क्लास में डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल का। जो पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए वो सब कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि क्या है x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 होगा और प्लस से क्या आ जाएगा इनफाइनाइट टाइम हो जाता है। तो ऐसा कुछ दिया गया है, सेक्स इक्वेशन है, कह रहे हैं तो x का मान क्या होगा, तो x का मूल क्या होगा। ठीक, x का मूल होगा क्या। अगर इसको हल करना होता है तो इसके लिए हमको लंबे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया था कि इसका ट्रिक क्या होता है। इसके लिए ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4 दिया गया है। आंसर ये 1 2 3 4 में से कोई एक आंसर आएगा। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में से उत्तर आने वाला है। और ये क्वेश्चन की बात करो तो ये क्वेश्चन जो आया था ये आपके यूपी पॉलिटेक्निक के 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से आया करता है, ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, यहाँ पे अंदर x के पदों में बहुत सारे पद रहते थे x के रूप में, और वहाँ बताया था कि यहाँ ये अनंत बार तक होता है तो प्लस माइनस के साथ रहेगा, और कुछ लिमिटेड बार तक रहेगा तो गुणा के साथ रहता है। ठीक है, ये बात बताई गई थी। इसी के संदर्भ में मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पास पद दिखता है उस पद का क्या है, जो अंक अंदर दिखता है वो समान अंक होगा और प्लस के साथ होगा और माइनस के साथ होगा हमेशा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है 2 है, 2 का मैं खंड करूंगा गुणनखंड के रूप में। तो 2 का जो गुणनखंड होता है क्या होता है, 1 गुणा क्या हो जाएगा 2। ठीक, और यहाँ पे एक बात और होगा कि यहाँ पे इस एक ही सवाल नहीं, मैं हर एक सवाल के लिए बताने वाला हूँ। अगला सवाल भी मैं लेके आऊंगा, तो मान लीजिए 1 और 2 लिख सकते हैं इसके लिए क्या होगा 1 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सवाल में प्लस दिया गया होगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है पॉजिटिव के साथ, अगर यहाँ माइनस दिया होता है तो छोटी वाली संख्या होती है आंसर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। ठीक है, ये बात तो समझिए, थोड़ा सा प्रयास करें। मैं फिर से बताऊंगा, रिपीट करूंगा। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में कॉमा लगा के कुछ और पद लिखा होता है, ऐसे 1 -2 ना, 1 -2। ठीक, -1 2 हो जाएगा। ठीक, और फिर 1 2 हो जाएगा और नन ऑफ दिस हो सकता है। ऐसे इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेगा मान लीजिए। तो यहाँ पे कभी कभी आप फंस क्या सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव में है मान लीजिए, अगर हमारा प्रश्न प्लस में है तो पहली बात गुणनखंड क्या होगा 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 होगा, इसके लिए तो यही होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमारा प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव के साथ होगा और छोटी वाली संख्या क्या होगी नेगेटिव के साथ हमारी आंसर बना करती है। ये बात ध्यान देंगे। अभी हमारे पास तो ऑप्शन कैसा था, सिंगल नंबर में था। जो मूल होता हमारा इसमें x का 2 मूल होगा, समझ रहे हैं बात ना। मूल का मतलब रूट कहते हैं ना, उसको शून्य बोला करते हैं। इसका 2 शून्य का आएगा, सब में 2 शून्य का आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब होगा बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव में रहेगी वो हमारा आंसर होगा, और छोटी वाली संख्या जो बनेगी नेगेटिव में होती है प्लस होता तो उसी का उल्टा कर दे। मान लीजिए हमारा सवाल नेगेटिव में है तो हमारा क्या होता है, हमारा नेगेटिव होगा, तो छोटी वाली संख्या जो होती है वो पॉजिटिव में होती है, बड़ी वाली संख्या क्या होती है नेगेटिव में होती है। ये हमारा आंसर बना करता है। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तो वहां बताऊंगा कैसा बनेगा उसके लिए। फिलहाल यहाँ का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा, इसका मान 2 आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि क्या है मैंने इसको दो खंड में तोड़ा, 1 और 2 के रूप में 1 गुणा 2 बन जाएगा, तो यहाँ प्लस का मतलब बड़ी संख्या हमारा आंसर आता है। ठीक है, इसी के साथ मैं दूसरा सवाल लेके आता हूँ, इसमें आपको ज्यादा बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि एक सवाल में ये x का मान लिया गया है। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है ये 6 के साथ में है, 6 प्लस में 6 होगा, प्लस में 6 हो जाएगा, ऐसे प्लस में क्या हो जाएगा, ऐसे अनंत बार तक है। क्या इसका मान कितना होगा, ये आपके पॉलिटेक्निक 2013 में आया था, 2013 का क्वेश्चन है। ठीक, पहली बात। और इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में दिखा रहा हूँ 0 1 2 3 दिया है, ऑप्शन है 0 1 2 3 है। ये आपके पास 4 विकल्प है। देखिए मैं क्वेश्चन को यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन हल करने वाले नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको अगर तरीका पता होगा तो आप आराम से सवाल को देख के लगा सकते हैं। तो देखिए क्या बात करेंगे, यहाँ पे 6 का गुणनखंड करेंगे, कैसा होगा 2 और
3 के रूप में होता है, एक होता है 6 1 के रूप में हो जाएगा, 6 कम 6 होगा, 2 3 6 होता है। तो एक सुझाव दूंगा, यहाँ पे प्लस या माइनस के साथ अनंत तक की श्रेणी रहती है, तो उसमें जो अंदर पद लिखे होते हैं उस पद का हम 2 खंड करेंगे और दोनों खंड क्या हो, क्रमागत संख्या होती है। बात को समझिए, मान लीजिए 12 आ जाएगा हमारे पास, अगर अंदर 12 लिखा हो तो 12 का बहुत खंड बन सकता है, लेकिन हम लोग करेंगे 3 और 4 रूप में। इसका मतलब क्रमागत संख्या में होता है, एक संख्या 3 तो अगली संख्या 4 हो गई, 3 चौके 12 बनेगा। क्रमागत रूप में 6 दूना 12 होता है, इसको नहीं लिखेंगे, 2 और 6 क्रमागत नहीं होता है, हम वही संख्या गुणनखंड में लिखा करते हैं जो क्रमागत में होता है। ठीक है, तो क्रमागत संख्या गुणनखंड निकालेंगे, 6 का क्या हो जाएगा, 2 3 6 बनेगा। तो हमारा प्लस में है, हमारा सवाल क्या है, प्लस में है, हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या हमारी आंसर बनेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, लास्ट जो होगा 3 आएगा आपका उत्तर। क्लियर हुआ बात? कुछ अगर समझ में आया हो, कुछ क्लियरिटी आई हो तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। यहाँ पे बात फिर से कर रहा हूँ एक बार, अगर यहाँ पे जो भी अंदर पद लिखे गए होते हैं उसका 2 खंड करा करते हैं, ठीक, और दोनों खंड होंगे वो क्रमागत संख्या में होते हैं, जो तो गुणनखंड बनाएंगे वो क्रमागत संख्या में होंगे। अगर हमारा सवाल प्लस में है तो बड़ी संख्या उत्तर लगाइएगा, सवाल अगर माइनस में होती है छोटी संख्या हम क्या बताएंगे, उत्तर बताया करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ अगला वाला। ये सवाल पहला लगा, दूसरा लग चुका है। ठीक है, डायरेक्टली काम करेंगे, इसमें कुछ लगाता नहीं, कुछ क्षण नहीं लगता है, बस आप सवाल को देख के ऐसा बताओगे। यहाँ पे कभी कोई भी एग्जाम में 4 नंबर काम करा के जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो होगा, यहाँ लिखा गया है रूट ऑफ 12 है प्लस रूट ऑफ 12 है प्लस रूट ऑफ 12 है। ठीक, प्लस ऐसे कहा जाएगा, अनंत तक की श्रेणी जाएगी, इसका मान कितना होगा ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है, अभी आप करोगे। सवाल नंबर 4 जो होगा, 4 होगा, 4 के साथ लेकर आओ 20 होगा, माइनस में क्या होगा 20 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा 20 होगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये अनंत तक की श्रेणी ये भी जाएगी। ठीक, तो इसका आप ऐसा बताने वाले हो, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, देखिए यहाँ देखना चाहिए संभवतः। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये होगा 30 होगा, प्लस में रूट के अंदर 30 होगा, प्लस रूट के अंदर 30 होगा, ऐसे कहाँ जाएगा, अनंत तक श्रेणी जाएगी। तो इसका क्या बताना आपको, आंसर आपको कमेंट करना है। तो मैं एक क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, आपको थर्ड का आंसर बताना है, फिफ्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करके जाइएगा। ठीक, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में क्या है, 20 है, 20 मतलब क्या होता है, 20 मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 20 मतलब 4 × 5 हो जाएगा, 4 × 5 बन जाएगा। ठीक, क्रमागत संख्या का गुणनखंड कर दिया हमने, गुणनखंड में क्रमागत संख्या रूप में तोड़ेंगे, 4 5 20 होता है। तो यहाँ माइनस क्या बताएगा, हमारा आंसर छोटी संख्या होगी। अगर यहाँ प्लस होता तो उत्तर क्या बताता, बड़ी संख्या क्या होगी, हमारी आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा माइनस के साथ है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर नंबर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 4 आएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा, 4 हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पिन करना है। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता के जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 का आंसर आप बता के जाएंगे, इतना ईमानदारी बरतेंगे। ठीक है, पहला काम। और यहाँ क्वेश्चन 4 में यहाँ मैंने बताया कि यहाँ गुणनखंड करेंगे 20 का, 4 5 20 होता है, क्रमागत संख्या के रूप में 2 खंड करा करते हैं गुणन में। ठीक, जो क्रमागत रूप में 2 गुणनखंड होता है तो छोटी संख्या नेगेटिव के लिए आंसर होता है, बड़ी संख्या पॉजिटिव के लिए आंसर हुआ करता है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में था, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्पीड में ज्यादा हूँ क्योंकि कुछ ही समय में 5 क्वेश्चन तक कवर कर चुका हूँ, तो ये आपका भ्रम है, मैं तेज नहीं चल रहा हूँ फिलहाल, है ना। और बस इतनी बात है कि क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें एक क्वेश्चन बताने के बाद आप सब कर सकते हो, इसीलिए तो थोड़ा लगा था। बाकी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6वां क्वेश्चन जो होगा वो आपको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करेगा, देखते हैं क्या कौन कौन इसका आंसर सही देगा और बाकी मैं बात पूरी करता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है 9 8 5 5 2 7 है, यहाँ पे 6 अंक की संख्या कोई दी गई है। कह रहे मैं अगर एक बात और बताऊंगा, अगर आप जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरी क्लास को, अगर आप सब में कोई भी इंग्लिश कंटेंट को पसंद करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप इंग्लिश कंटेंट पसंद करते हो। इंग्लिश कंटेंट को अगर आप लाइक करोगे तो मैं इंग्लिश में ही लिखने का प्रयास करूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल में लिखने का प्रयास मेरा पूरा एफर्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा आसानी और सहजता महसूस होती है, तो अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगता हो, इंग्लिश समझने में, इंग्लिश आप समझ पाते हो तो आप बताइएगा, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कह रहे हैं मैं किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे के पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, मैं किस छोटी से छोटी
छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, संख्या से भाग दें, पूर्ण घन बन जाए, वर्ग नहीं पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूर्ण घन बन जाए ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अगर आप सोचें, आप बहुत पहले ही पॉलिटेक्निक की परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके लिए ऑप्शन आपको दिए हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक, तो ये विकल्प होगा 4। इन चारों विकल्प ये काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आया है 6 में, ये 2010 की परीक्षा में आया था पॉलिटेक्निक की। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, अगर गुणा भाग की बात करेंगे, गुणा भाग की बात करते हैं ना, वैसे घनमूल के चक्कर में जब सवाल बनता है तो गुणा भाग की बात करेंगे, जोड़ घटाव का नहीं बनता है। ठीक, रेयर, बहुत कम चांस से जोड़ घटाव का बनेगा। 95% का 99% चांस से जोड़ घटाव का नहीं बनेगा आप सबके लिए केवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर घन निकालने की बात होगी तो गुणा भाग की बात करें, किस संख्या से गुणा करने पूर्ण घन बन जाए या किस संख्या से भाग करने पूर्ण घन बन जाए। तो गुणा भाग में पहली बात तो ऑप्शन नंबर 1 वाला गलत हो जाएगा, नहीं होगा, बाकी सबके लिए हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम लोग यहाँ भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। तो आप जरा सा सोचिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे कि मतलब कि गुणा भाग, अगर हल्का फुल्का बहुत बेसिक गुणा भाग जानेंगे ना, तो आप इसको 10 से 20 सेकंड करके जाने वाले हैं सर। अगर आप बेसिक अगर गुणा भाग का बेसिक जानते होंगे तो 10 सेकंड के अंदर सवाल हल होगा और 4 नंबर आपको 10 सेकंड मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता होगा, इसलिए गुणनखंड करेंगे 5-7 क्या 50-60 सेकंड लग सकता है, आपको 3-4 मिनट लग सकता है, तब आपको जाकर 4 नंबर की बात होगी। तो मैं वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बिना किसी पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे 10 सेकंड में 4 नंबर दिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ऑप्शन कहते हैं, हम लोग खिलाड़ी इंसान हैं, ऑप्शन पे खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात क्या कीजिएगा, आप सोचो 1 से भाग करने का कोई प्रभाव नहीं होता। क्लियर हुआ, 1 को भूल जाओ, ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कौन सा है 2। अब क्या ये 2 से भाग जा सकता है, सोचो जरा, क्या लास्ट में इकाई का मान 7 है, 2 से भाग जाएगा तो कौन सी संख्या से भागने की बात करें। अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो 2 से भाग जाने की बात करेंगे नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ठीक है नहीं होगा। अरे कहा था गुणा करने की बात करना, मैं मानता था 2 1 क्या होगा, पेड़ नहीं बनेगा, फिर तब भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर आप जाने तो अगर सम होगा तभी 2 से गुणा करेंगे तो घन बनेगा ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ उसको बाद में चर्चा कर लूंगा। तो पहली बात 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 को इग्नोर कर दीजिए। 4 से भाग जाएगा क्या, इकाई का मान 7 है, 4 से भाग जाएगा, कह दीजिए नहीं जाएगा, पूरी तरह से नहीं जाएगा तो इकाई का मान सम नहीं है, सब से भाग नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन बन जाएगा 3rd, जिसका आंसर जाएगा 3 आएगा हमारा। सिंपल सी बात की, कौन लगाएगा बताइए। अगर थोड़ा सा अगर गंभीरता बरतेंगे तो बहुत सारी सवालें ऐसे उड़ती हैं जैसे गर्मी के धूल उड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे सवालों के आप थोड़ा सा हल्का सा अंकों का जादू दिखाया करें, अंकों के जादूगर बनिए, बस सवाल लगा पाएंगे। सिंपल सी बात है, 3 से भाग जाएगा इस संख्या में, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 से भाग जाएगा 3 से भाग करने काम खत्म। लेकिन यहाँ पे 2 से भाग नहीं जाएगा तो कहाँ भाग करेंगे, 4 से भाग नहीं जाएगा कहाँ भाग कर पाएंगे। तो ऑप्शन 1 2 और 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3rd आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ बात ना। और आप सबका छोटा सा होमवर्क है, यहाँ पे 9 8 5 5 2 7 का क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसका गुणनखंड आप लंबा सा निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद ना आप घन निकालने के बाद कहा है 3 अंक का पेयर बनाइएगा। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो एक अकेली संख्या होगी जो कि 3 होगी, उसी को वहां से हटा दिया जाए, भाग कर दिया जाए तो हमारी संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ये इसका क्या होगा, लाइव क्या होगा, प्रूफ होगा, इसका यहाँ पे सिद्ध करने का तरीका होगा। लेकिन हमको यहाँ पे नंबर सिद्ध करने से नहीं मिलेगा, नंबर सही आंसर देने से मिलेगा। इसलिए हमको सही आंसर आ गया, न सिद्ध करना है न हल करना है, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, क्लियर हुई बात ना। गुणनखंड कीजिएगा, ये आपका छोटा सा होमवर्क है और आप मतलब वेरीफाई कीजिए खुद को, आप मुझे वेरीफाई कीजिएगा मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, आप खुद को वेरीफाई कीजिएगा। आपको जो दिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, वो क्या लॉजिक सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। ठीक, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 7 आने वाला है। चलते हैं 7 नंबर पे। ठीक, देखिए आपको मैथ के ऐसे तरीके, ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि आप मैथ सवाल को लगाएंगे नहीं, आप देख के हल करके जाएंगे। ठीक, देखते हैं अगला। चलिए, मैं नहीं कह रहा हूं ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ था, ठीक है, बस ये क्वेश्चन क्या था,
ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल करने वाले हैं। मैं ये कहीं किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ हूँ, ठीक है, बस इतना ही फर्क करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 1 प्लस में x/12 होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू पूछना है, व्हाट इज x, व्हाट विल बी x। 1 2 5 एंड 9, ये चार ऑप्शन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारा, ठीक है। नंबर को मैं भूल जाता हूँ अक्सर, नंबर की बात नहीं करूँगा, केवल क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ दो तरीका लगा सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्क कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पूछो क्यों, वजह क्या है, यहाँ कर्ली हटाएंगे, रूट हटाएंगे तब काम होगा, लेकिन नहीं करे तो तब भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 44 में 124 होगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस भिन्न को हल करूंगा। 44 का 144 144 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, बट 25 का करेंगे तो 169 आएगा, 169/124 आएगा। फिर से बोलूं क्या हुआ है, जैसे जो बच्चे अभी 10 पास होके आए होंगे वो शायद इतना एफर्ट नहीं कर पाते होंगे, इतना क्विकली नहीं सोच पाए होंगे। तो मेरी बात को सुने, यहाँ पे मिश्र भिन्न कैसे होता है, जैसे भिन्न कैसे कोई भिन्न कैसे होता है, इसमें हर नहीं है, इस हर का इसमें गुणा करेगा, इसमें 144 से कब 124 आएगा, 25 जोड़ देंगे 169 बन जाएगा, बटा में 124 आएगा, ठीक। इतना सा होता है, बराबर में 1 प्लस में x/12। अब चाहो तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करके हल कर सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ x को मुझे बचा के अलग रखना है, उसको हम लोग 95 कर लेंगे। 101 क्या होगा, 169 क्या होगा, ये किसका होगा, 13 का स्क्वायर है, तो वर्गमूल क्या बनेगा, चलेगा, इसका क्या होगा 12 होगा। और जो 1 था बाईं ओर लेके आएंगे, -1 बन जाएगा, बराबर में क्या होगा x/12 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना जाएगा, 12 × 12 13 माइनस में 12/12 होगा, बराबर क्या होगा x/12 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल होगा, 13 में 12 1 बराबर x होगा, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, एक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, ठीक, कमेंट किया कीजिए। किसी भी सवाल में दिक्कत हुआ मैं फिर से उस क्वेश्चन को आगे लाके रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। उस टाइप के और भी एग्जांपल लेके आ जाऊंगा, ठीक, क्योंकि आपको पढ़ना है, ठीक है, और मैं एफर्ट करूंगा आपको पूरी तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा ठीक से एक्सप्लेन करने का, ठीक। पूरी मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैथ का सिलेबस पूरा का पूरा मैं करा के ही जाऊंगा। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट में सिलेक्शन अच्छे नंबरों से होगा। आप भी सोचोगे हाँ क्या नंबर आया था आपका, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी जितनी बार भी एग्जाम दिया हूँ पढ़ने का, क्वालिफाई हर बार रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम 3rd टाइम पे कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि मैं इंटर के बाद कोऑर्डिनेट किया था, 9th 10th में था, 11th में 12th था, 3rd टाइम कोऑर्डिनेट का फॉर्म फिल किया था, 3 बार क्वालिफाई रहा था। बस हमने इंटर के बाद ही किया था और खुद से पढ़ के किया था हमने, ठीक है। उस समय इतना सुविधाएं नहीं रहती थी, फिलहाल आपके तो बस पूरी तरह से हैंड टू हैंड सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा जा रहा है अगला 360 है और का 4/5 है। तो कह रहे हैं x का मान निकालना है, व्हाट विल बी x, x का मान क्या होगा, 2500 कह रहे होगा, या फिर 25 हो जाएगा, या फिर 3600, या फिर 6400। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके लिए, तो चारों ऑप्शन पे चलते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ जो सवाल लिखा गया है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। रूट के अंदर x है, रह दीजिए, प्लस में 200 कितना है, 38 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 360 है, का माने गुणा 4/5 होगा, 5 से भाग कर देंगे, 5 से 35, 1 36, 1 36, 1 बचा है 10, 5 2 10, 72 होगा, 4 से भाग कर लीजिएगा, 4 2 8 होगा, 4 से 28 होगा, 288 होगा, पीछे भेज देंगे 38 को, इसमें 238 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट के अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। 95 करना नहीं आता तो बताइएगा, मैं थोड़ा तेज जरूर करता हूँ काम, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा काम ना होता है कि जो समझ में आए। बताइए कोई समस्या हो तो। बराबर यहाँ 0 लगाएंगे, 8 में 3 घटेगा, 5 आएगा, पीछे पूरा करके रूट के अंदर x होगा, ठीक। क्या कीजिए, x का मान निकालना है, यहाँ रूट के अंदर x है, करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 50 में करेंगे, 50 का 5 का 25 होता है, एक 0 था, डबल 0 करेंगे, x का मान क्या आएगा 25 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। क्लियर होगा? कोई समस्या हो तो आप बताएंगे, क्या समस्या नहीं होने वाली है, इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। बस सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे था, ठीक है। का मान गुणा होता है, पहले इसको हल करेंगे फिर आगे काम करते हैं, ठीक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो होगा आप सबके लिए नेक्स्ट होगा, देखिए ये यहाँ लिखा है हमारे पास
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनेगा, छोटा सा 5 है, 5 कितना टाइम है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 6 बार है, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा 5 4 5, फिर यहाँ 6 बार 5 ऐसे लिखा गया है, ठीक। यानी इसका मान क्या होगा, व्हाट इज दिस, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, 2 घात 63 बटा 64, दूसरा 2 घात फिर 5 केवल, अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन 5 होगा केवल, फिर 5 घात 63 बटा 64 होगा, फिर 5 घात 64 बटा 63 होगा, ठीक। तो ये 4 विकल्प हैं, इन्हीं के लिए हम लोग काम करेंगे। तो चलिए सवाल को देखते हैं किस तरह से सवाल लगेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे बातें होंगी इसको हम लोग करते हैं और कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो रूट 5 ऐसे लगा हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो आपको मैं पिछली क्लास में, जस्ट पहले इसकी क्लास में मैं आपको समझाया था, एक लाया था टॉपिक बताया था कि इसमें हम लोग को यहाँ कुछ पद लिखा होता है, कुछ बार तक यहाँ पे रूट लगा होता है, उसमें गुणा भी सब रहेगा, ठीक है। उसके लिए उसका प्रसार का एक आंसर निकालना था, तो वहाँ पे निकालते हम लोग, लिखा था x पावर होता है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n होता था, ये फॉर्मूला होता है। तो x की जगह एक नंबर लिखा जाएगा, ठीक। नंबर क्या होता है, नंबर होगा 5 हो जाएगा, 5 घात क्या होगा, 2 घात 1 2 3 4 5 6, 2 घात 6 होगा, माइनस 1 करेंगे 2 घात 6 होगा, 2 की घात 6 का मान आएगा 64 आता है, तब पाएंगे 5 की घात होगा 64 में से घटेगा ऊपर 63 बटा कितना हो जाएगा, नीचे 64 बनेगा, 5 घात 63 बटा 64 होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सवाल का हल होगा। एक बात ध्यान दे दीजिएगा, ये फॉर्मूले का प्रसार पता चाहिए आपको, इस टाइप के सवाल का प्रसार पता होगा तो आप आराम से काम कर पाएंगे, ठीक ठीक। क्लियर बात हुई ना, इतनी सी बात ध्यान देना। इसका अगर प्रसार आपको पता रहेगा तो आप बड़े आराम से सवाल को हल कर पाएंगे। या थोड़ी सी असुविधा होती है, ये बात सच है, ठीक है। इस असुविधा से बचने के लिए छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा, इसका प्रसार ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह से होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो होगा आपके लिए वो मैं लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सबके लिए होगी, छोटी सी बात लेके आएंगे। यहाँ रूट के अंदर 10 25 है, 10 + 25 10 + 25 हो जाएगा, प्लस में इस तरह का प्लस लिखा है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 108 होगा, प्लस में यहाँ पर 154 होगा, प्लस में यहाँ पे 225 होगा। तो देखिए ये सवाल जो होगा एक लंबा सा रूट का प्रक्रिया पूरा सीरीज चलता है। इसके लिए जो मान निकालना था 10 है आंसर, 6 है आंसर, 8 और 4 है, 4 विकल्प होगा, 4 विकल्पों के लिए काम करेंगे। तो इसमें जो होता है हम लोग करते क्या है, सबसे आखिरी का रूट जो होगा हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे आखिरी का रूट क्या हो जाएगा, सिंपल सा, एक इसको बिना हल किए निकाल सकते हो, फिर मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक आगे स्टेप फॉलो करूंगा। बताइए 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा, 15 का वर्ग है, ठीक। ये 15 का वर्ग, इसका मान 15 आ जाएगा। जब 15 आ गया है तो 15 को हम लोग क्या करेंगे, रूट हट जाएगा, 15 को ऐड कर देंगे किसमें, 154 में। अब 15 154 होकर क्या बन जाएगा, 15 154 क्या हो जाएगा, 154 + 15 कितना बनेगा, 5 4 9 होगा, 5 1 6 169 बन जाएगा, ठीक। 169 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह पे 169 आ जाएगा। 169 किसका वर्ग है बताइए, 13 का है, ठीक। तो ये जब हट इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका मान 13 होगा, करनी हट जाएगी, तो 108 प्लस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 108 के लिए कितना होगा, यहाँ पे 121 आ जाएगा, ठीक। 121 आ जाएगा। 121 किसका वर्ग बताइएगा, 11 का। तो यहाँ से करनी का मान निकालिए, इसका मान 11 आएगा, यहाँ बचेगा 25 + 11 बचेगा। 25 से 11 कितना होता है, 36 होता है, ठीक। 36 होता है, तो 36 किसका वर्ग है बताएंगे, 6 होगा। 6 मिलेगा 10 के साथ, 10 6 क्या होता है, 16 बनेगा, 16 किसका वर्ग है, 4 का। ऑप्शन नंबर लास्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक। इस तरह से काम करेंगे, यहाँ हल ज़्यादा नहीं करें, ज़्यादा स्टेप फॉलो न कराने का प्रयास करें। आप ऐसे सीरीज से हल करते हैं, आराम से काम बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे तो बात बेहतर बन पाती है, ठीक। तो यहाँ मैंने क्या किया, लास्ट में इसका पहले वर्गमूल निकाला, फिर इसमें ऐड कर देंगे, 169 आ गया, ठीक है। फिर ये किसका वर्ग, 13 का, 13 को ऐड करेंगे इसमें,
ठीक है, यहाँ तो ये निकल गया था, ठीक है, यहाँ से बनेगा 13, इसका गुणा जोड़ने में कितना आ जाएगा 121 आएगा 108 में, 121 से 11 का होगा, 11 जोड़ेंगे 25 में 25 का 36 होगा, 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 आएगा, 10 का 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा लास्ट में हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, इस तरह से सवाल को यहाँ पे हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन छोटा सा है, यहाँ पे इस टाइप के सवाल को भी देखते हैं। जैसे कहे हैं कि तो ठीक है, यहाँ पे 2205 है, 2205 है सवाल में कह रहे हैं में किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें, ठीक, किस संख्या से भाग करें, भाग की बात करेंगे, किस संख्या से भाग करें कि भागफल जो हो क्या हो पूर्ण वर्ग हो। भागफल पूर्ण वर्ग, ठीक, इतनी सी बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए मैं बनाता हूँ ऑप्शन आपका 6 होगा, 6 होगा 20 हो जाएगा, 5 होगा 15 होगा। तो 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्प पे काम करते हैं। तो सवाल में क्या करना है खास प्रकार से, इसमें 2205 में किस संख्या से भाग करें। अच्छा, इसमें कौन सी संख्या जिससे भाग कर दिया जाए तो ये भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये 6 है ना, क्या 6 जो है 6 से संख्या कट जाएगी, एक बार ट्राई करते हैं। 6 से कटने का मतलब क्या होगा, ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। देखिए हम जुगाड़ लगाते हैं, सिंपल सी बात है, मेरा काम है अब जुगाड़ लगा काम करना। ये 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब 6 से कटने के लिए क्या होगा यहाँ पर, अब ये तो एक बार जल्दी से अगर करने का मन हो तो आप कर लीजिए भागने के लिए ना। और यहाँ 20 है, 20 का मतलब 5 चौके 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर 20 से भाग करा जाएगा, 20 से भाग करा जाएगा मतलब 4 से कटेगा, तो 4 से नहीं कट रहा तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा दूसरा जो गलत हो जाएगा। 6 से भाग करने की बात अगर करें तो 6 का मतलब 3 से कटेगा, यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, तो 6 से नहीं कटेगी संख्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट गलत हो जाएगा। 15 की बात कर रहा हूँ, 15 का मतलब क्या होगा, 15 और 5 में 2 में से एक होने वाला है, ठीक है। 15 से अगर मैं 5 से भाग करता हूँ तो इकाई का मान क्या होगा देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। 5 चौके 20, 20 2 22 20, 5 चौके 20 होगा 0, 5 6 का 5, क्या 44 0 एक किसी का वर्ग हो सकता है क्या? ट्राई करेंगे, सोचेंगे, कुछ सेकंड वेट कीजिए ना। अगर आप एक बार मैं जैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर हो जाएगा बड़े आराम से करोगे, बातें तो बहुत आसान चीज़ है, वही बना रहा हूँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए बस। ये तो 5 चौके 20 में एक आएगा, इतना 440 हो जाएगा। फिर 15 से भाग करते हैं, क्या 15 भाग जाएगा, 15 कम 15, ठीक, 7 बचेगा 70, 15 25 75 ज़्यादा होगा, 15 चौके 60, 10 70 105, 15 छक्का 90, 15 70 105, 127 आ जाएगा। अब आप देखिए, आप दोनों मान देख रहे हैं, आराम से काम करें। 5 से भाग करने पर ये मान आया, 15 से भाग करने पर मान आया, और इन दोनों से मैंने भाग नहीं किया, वजह क्या थी, इससे भाग जाएगा ही नहीं, ठीक। तो इन दोनों में 127 किसी का वर्ग कभी पढ़ा नहीं गया, क्योंकि होता ही नहीं, क्या पढ़ा जाएगा, ठीक। अगला जो 441 है, ये वर्ग होता है 21 का, इसका मतलब 5 से भाग करने पर हमारा जो हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। तो कुछ 10-20 सेकंड लगता है, काम कर लेते हैं, और नहीं कर पाते हैं, मैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, सब कुछ छोड़ दीजिए, गुणनखंड निकालते हैं। जब भाग गुणा करने की बात आए, गुणनखंड निकालेंगे। इकाई का मान 5 से 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 2 22, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 5 6 कम 5, 3 से कट जाएगा, 4 4 8 9 होता, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 1 4 14, 3 चौके 12, 2 चौके 3 7 21 हो 27 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 2 चौके 3 9 27 होगा 49, 7 7 49 होगा, 7 से कट गया, खत्म कहानी, ठीक। यहाँ पे 5 ऐसी संख्या है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, अगर यही हट जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए, हटने का मतलब भाग करते हैं, ऑप्शन नंबर 30 इज राइट आंसर। ये तरीका होता है। तो अगर आप ऑप्शन पे खेल पाते हो तो निपटा दीजिए, और ऑप्शन पे खेलने का तरीका सीख जाइए। मैं सिखाने के लिए आपके लिए तैयार हूँ, बस ऑप्शन पर आप ध्यान दें। विकल्प के साथ सवाल उड़ाएंगे, 10 से 20 सेकंड लगता है विकल्प पकड़ने में, 10 से 20 सेकंड लगता है विकल्प को पकड़ने में, या फिर बहुत होगा तो
40, 50, 60 सेकंड, 1 मिनट लग जाएगा। इन 1 मिनट में गारंटी सवाल लगा लोगे। बस साथ दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन पे कैसे काम करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आपको वर्गमूल घनमूल में हल्की सी पकड़ हो, नहीं पकड़ है तो मतलब मैं पिछले वीडियो बताया था, इस वीडियो बता रहा हूँ, जाके आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, या फिर काम कीजिए, आप छोटा सा काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको नए वीडियो का लिंक मिलेगा। इसमें मैंने पहले कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले क्लास लिया था, उसमें पूरा का पूरा बेसिक वर्गमूल घनमूल पढ़ाया हूँ और सिखाया हूँ कैसे वर्गमूल घनमूल निकाला करते हैं। मैं वहाँ वन डे एग्जाम क्लास लिया था, उसमें सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं। तो हल्का सा सीख लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले समय के लिए काफ़ी काम का होगा, तो सीखना जरूरी भी है, ठीक है। तो फिलहाल क्लास को बहुत लंबा नहीं करके मैं फिर से मिलूंगा आपके लिए, यही क्लास को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सवाल और आके लगाऊंगा, ठीक। उस क्लास में भी कुछ सवाल लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाने से आपको भी थोड़ा सा लगता है और हम सबको भी टेक्निकल इशू ना होने पाए कोई, इसलिए थोड़ा बचने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं फिर से नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कीजिए और मौज से पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की सारी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है। आपको हर एक कंटेंट मिलता जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।